पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दुल सिर कनक मुकुट झलके दुल श्रुति कुंडल भर हलके प्रेम सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की चितवनी परवारी लट लट कनी चली न्यारी मत कनी अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध सर्व कविहारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक पीताम्बर पहरे एक नीलाम्बर लहरे धुन लाल मोती सारे जनक पुराण भानक रोन रोन झुनी बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काले दोन सिर तिरछे फल डाले संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल कृपालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हर दूषणम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की
चले चाल वही नटवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। जयति जगद गुरु गुरुवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। हरि हरि चेतन नित्य, हरि चेतन नित्य, गोविंद राधे। हरि चेतन नित्य, हरि चेतन नित्य, गोविंद राधे। हरि चेतन नित्य, जग क्यों अनित्य जड़, उपजा बता दे। क्यों अनित्य उपजा बता। भगवान चेतनश्चेतनानाम महाचेतन। चेतन तो हम लोग भी हैं, शरीर को हमने चेतन बना रखा है, लेकिन हमको भी चेतन बनाने वाले महाचेतन भगवान, और नित्य तो वो भी है, हम भी हैं, ठीक है, बराबर है। तो भगवान चेतन और नित्य दो विशेष बातें, और उनसे पैदा हुआ संसार। यतो वायुमानि भूतानि जायन्त, इसका उल्टा एक तो अनित्य प्रलय हो जाता है, प्रति क्षण प्रति वस्तु घटती जाती है, नष्ट होती जाती है। और दूसरे जड़ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जड़ता भगवान में तो है ही नहीं, ये कहां से टपक पड़ी। ये दो विरोधी बात बाप से बेटे में आई, भगवान से ये संसार में आई, क्यों आई? इसका उत्तर सोचना चाहिए। हरि चेतन नित्य, गोविंद राधे। जग क्यों अनित्य जड़, उपजा बता दे। हरि चेतन नित्य, गोविंद राधे। जग क्यों अनित्य जड़, उपजा बता
तृण से भी दीन अरु, तृण से भी दीन अरु, गोविंद राधे। तारु से सहिष्णु निज मन को बना दे। श्री कृष्ण भक्ति करने वाले को यह पाठ पहले याद कर लेना चाहिए। ये मन दुश्मन है, 1000 बार आप लोगों को बताया गया है। इसमें सबसे बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार के कारण दीनता नहीं आती, और दीन बंधु हैं भगवान, वो हमारे बंधु नहीं बन सकते। सर पटक के मर जाओ अनंत जन्म, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये जबान से बोलने से काम नहीं बनेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। गौरांग महाप्रभु का ये पहला अष्टपदी का पद है, श्लोक है। तृण से बढ़कर देखो, घास के ऊपर पैर रख दो, दूब वगैरह, तो वो नीचे हो जाती है, और जब पैर हटा लो तो फिर अपना बेचारी नॉर्मल बन जाती है। पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, आप पत्थर मारते हैं तो फल नीचे गिरता है। पेड़ गुस्सा नहीं करता, आपको फल देता है। आपके पत्थर का जवाब फल से। इतना सहनशील है वृक्ष। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वो स्वयं फल नहीं खाता अपना, आपको खिलाता है। ये सबक आप लोग याद नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते, 1% भी नहीं करते। सब के सब अहंकार में भरे हो तुम लोग। गुरु भी कोई बात कह दे, अगर तुमने ऐसी गलती की, नहीं महाराज जी, तुरंत जवाब तड़ाक से, जैसे चपत मार दो किसी को, ऐसे गुरु को भी तुम बेवकूफ हो जो हमको बता रहे हो दोषी, गलत। मैंने गलत काम कभी नहीं किया, मैं महापुरुषों से भी आगे हूं। इतना बिगड़ा हुआ है मन। ये बड़े बड़े प्रचारक बनाए गए हमने, जो यह भी नहीं सह सकते एक वाक्य गुरु का, तुरंत जवाब। और फिर आप लोग जब ये अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कृपालु क्या करेंगे? पता नहीं किस बात का अहंकार है। शरीर गंदा, मन पापात्मा से युक्त,
तो क्या चीज है आप लोगों के पास जिसका अहंकार हो? अरे अगर सरस्वती अहंकार करे बुद्धि की, रावण अहंकार करे, इंद्र अहंकार करे, कुबेर अहंकार करे, अग्नि वायु अहंकार करे, चलो ठीक है, उनके पास इतनी बड़ी पावर है। तुम्हारे पास क्या है? हमको ऐसा कह दिया, हो कह दिया, बना दिया तुमको क्या? खराब नहीं, कह दिया। कौन सी खराबी किस में नहीं है? अकेले में सोचो ना, कमरा बंद करके। जब तक माया के अंडर में है जीव, तब तक कौन सी खराबी उसमें नहीं है? कामनाएं नहीं है कि क्रोध नहीं है कि लोभ नहीं है कि मोह नहीं है? कौन सा दोष नहीं है? अनंत दोष भरे हैं, उसमें से एक दोष कोई कह दे तो क्यों फीलिंग होती है? अपना सर्वनाश क्यों करता है साधक? क्योंकि फील करोगे तो मन गंदा होगा, शरीर भी उससे हानि होगी, शरीर को भी क्रोध से। ये साइंस कहती है। तुम आत्मा हो, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्त रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी गए उनसे मिलने, तो एक काशी के विद्वान आए थे, उन्होंने रूप गोस्वामी के एक श्लोक में गलती निकाली, तो जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया और वो यमुना के किनारे चैलेंज करके उसको बिठा के दिन भर शास्त्रार्थ करके उसको हरा दिया कि हमारे गुरु जी का श्लोक को तुम गलती निकालोगे। और आकर रूप गोस्वामी से कहते हैं, गुरु जी एक ऐसा विद्वान आया था काशी का, आपके श्लोक में गलती निकाला उसने। मैंने आज बिना खाए पिए दिन भर भिड़ गया मैं और उसको परास्त करके तब आ रहा हूं। जीव रूप गोस्वामी ने कहा, तुम भाग जाओ ब्रिज के बाहर, तुम रहने लायक नहीं हो। तुमको क्रोध के ऊपर क्रोध करना चाहिए था, उसके ऊपर क्रोध क्यों किया? उसमें तो तुम्हारे श्री कृष्ण बैठे हैं, उसको दुख दिया और हमसे आके प्रशंसा कर रहे हो अपनी। तुम्हारा अहंकार बढ़ गया, ये और नुकसान हुआ तुम्हारा। हम रोज पढ़ाते हैं दीन बनो, दीन बनो, और तुम ये कमाई करके आए हो, गुरु जी के आगे अपनी प्रशंसा कर रहे हो कि आप बधाई दे दें। अरे श्लोक गलत है, होने दे। तो ये दीनता और सहनशीलता ये भक्ति का आधार है। इसको सोचो, रियलाइज करो, बार बार सोचो, बार बार रियलाइज करो और अभ्यास करो रोज। आज मैंने कहां कहां क्रोध किया, 4 जगह किया, कल नहीं होने देंगे। यही सोचेंगे कि सारे दोष तो हैं मेरे अंदर, कौन सा दोष नहीं है। ये अगर हमको कहता है तुम 420 हो, बिल्कुल ठीक कहता है। हम दिन भर क्या कर रहे हैं? 420 तो कर रहे हैं।
कि भगवान हमारा है, उनको छोड़ करके संसार को अपना मान करके हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। ये क्या नहीं है, क्या पाप नहीं है? ये सोचना चाहिए। सोचो सोचो, मानव देह बीता जा रहा है, कब सोचोगे, कब करोगे? और आप लोगों में से तो बहुत से लोग घर छोड़ कर आए हो परमार्थ बनाने को, और यहां भी वही हाल। एक व्यक्ति को दोष बताया जाता है तो सफाई देने आता है, नहीं बात ये है कि झूठ और अनेक पाप एक पाप को बचाने के लिए करता है। भगवान के धाम में, गुरु के धाम में भी ऐसे पाप करना, ये क्यों? अरे फैक्ट को मान लो ना, और तुम्हारे न मानने से तुमको कोई महापुरुष को मान नहीं लेगा। अगर तुम जिद करके बहस करते हो, अपना नुकसान तो करोगे ही और दूसरे का भी करोगे। उसने ऐसा किया, हर एक का यही लक्ष्य, उसकी गलती है, मेरी नहीं है, मैं गलती नहीं कर सकता। गुरुजी आप बेवकूफ हैं। भगवान अंदर बैठा है, वो भी बेवकूफ है। हाँ सब बेवकूफ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे कहां चला जा रहा है तू? ये दिन रात तुझको भगवान की कृपा से इतना तत्व ज्ञान कराया जाता है और तू तुला हुआ है सर्वनाश के ऊपर कि मरने के बाद तो हमको कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना ही है। अनंत कोटि जगत गुरु मिले, भगवान मिले, हम नहीं सुनेंगे किसी की, अपना सुधार नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। ये जिद है हम लोगों की। इसको रियलाइज करो, सोचो, बार बार सोचो और अभ्यास करो। 10 दिन में तुम अपने को शांत महसूस करोगे जब इन दोषों को छोड़ोगे। काली भजू जन कहू गोविंद राधे, काली भजू जनि कहू गोविंद राधे। जाने काल काल ही को आवन ना दे, हमने अनादिकाल से सबसे बड़ी एक गलती की। अनंत बार मानव देह मिला, लेकिन और सब काम के लिए तो समय था, शरीर संबंधी काम के लिए, शारीरिक उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। ब्याह किया, बच्चे किए, धन कमाया, कोठी बनाया, तमाम सारे जीवन शरीर के लिए किया और आत्मा के कल्याण के लिए उधार कर दिया।
अभी तो पढ़ रहे हैं, फिर कर लेंगे। पढ़ चुके? हाँ, अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है, अभी तो जरा एंजॉयमेंट का समय है, शादी वादी करेंगे, फिर भजन तो बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापा भी आ गया, हाँ आ गया, फिर अब करो ना। अभी जरा बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी जरा तो क्या है, बच्चे तुम्हारे बाप बनेंगे? ये तो हमेशा तुम्हारे बच्चे ही रहेंगे और हमेशा तुम उनको बेवकूफी मानोगे, क्योंकि तुम बाप हो। अपने से काबिल तो उनको तुम मान नहीं सकते, तो कब करोगे? और फिर तुम देख रहे हो, एक व्यक्ति पैदा हुआ, रोया और मर गया। एक एमए किया, आईएएस में आया, कार से आ रहा था, माँ बाप से मिलने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। एक की शादी हो रही थी, 6 भांवरी हुई, 7वीं में चक्कर आया, गिरा, मर गया। रोज देख रहे हो? हाँ देख तो रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो तुमने क्या गारंटी लिखा रखी है तुम्हारा ऐसा नहीं होगा? अच्छा नहीं भी होगा, तुम 100 वर्ष जियोगे, 200 वर्ष हम मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी जो आदत है परमार्थ संबंधी उद्धार करने की, ऐसे ही करते रहोगे। कर लेंगे, कर लेंगे। हम सब समझते हैं, जो महाराज जी समझाते हैं सब पता है, हम कर लेंगे। टाइम टेबल याद कर ले कोई, इंग्लैंड को, अमेरिका को कौन जहाज जाता है, कै बजे जाता है, इससे सफर नहीं पूरा होगा। सफर तो करना पड़ेगा तब पूरा होगा। थियरी की नॉलेज से भूख नहीं मिटेगी, खाना बनाना पड़ेगा। पाक शास्त्र के बड़े विद्वान हो, होम साइंस में पीएचडी हो, इससे खाना कैसे मिल जाएगा अपने आप? साधना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कब करोगे? प्रहलाद ने कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, 7:6:1 भागवत। कुमार अवस्था से ही लग जाओ भगवान की ओर, क्या पता जुआवस्था ना हुए। को ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। अरे जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण और बाप अर्जुन, महापुरुषों का दादा, और ब्याह कराया वेदव्यास ने, उसकी स्त्री 16 वर्ष में विधवा हो गई। अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ब्रह्म बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। जिसको जब जाना है जाएगा, और कब जाना है ये पता नहीं। हर समय सावधान रहो। सावधान माने क्या? आत्मा के कल्याण की बात सोचो। शरीर का कल्याण तो कुत्ते, बिल्ली, गधे का भी हो रहा है। उसके लिए भी थोड़ा समय दे दो, ठीक है, और 2 रोटी का प्रबंध कर लो, बस। मेन चीज जो है आत्मा का कल्याण, उसको तो तुम उधार करते जा रहे हो।
और जो नश्वर वस्तु है शरीर, इसके लिए बड़ा टाइम है। हाँ, अब 10 लाख जमा हो गया, अब 1 करोड़ हो गया, अब 2 करोड़ हो गया। वेद कहता है न स्व उपासित को ही पुरुष सो वेद। कल 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 मत करो, क्या पता काल कल को आने ही न दे। रात में सोते सोते कितने लोग चले जाते हैं शरीर छोड़कर, सोते सोते। बगल में बीबी सो रही है और पति चला गया, और बीबी भी सो रही है। जब बीबी ने उठ करके जगाया, अरे उठो भाई, कौन उठे, वो तो चला गया। रोज देखते हो, इतने अंधे हो, अपने लिए क्यों नहीं मानते इस बात को? बेटे की लाश लेके जा रहे हो स्मशान घाट, और अपने लिए नहीं सोचते कि जब बेटा जा सकता है हमसे पहले, तो हम क्यों नहीं जा सकते? मृत्यु को सदा सामने रखो, तभी साधना कर सकोगे। एक दिन भी मत सोचो कि कल भी हम रहेंगे। जो करना है आज करो, अभी करो, तुरंत करो। और अंतिम समय में मन का अटैचमेंट जहां रहेगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जैसे हमने पिता से प्यार किया, खूब प्यार किया, और मरने के बाद पिता पाप कर्म के कारण कुत्ता बना, हमको भी उसी कुत्ते का संतान बनना पड़ेगा। जड़ भरतश्री के परमहंस को हिरण बनना पड़ा, मन उसी में था। संसार में ड्यूटी करना है, प्यार भगवान से करना है। शुद्ध वस्तु से प्यार करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। मायाबद्ध से प्यार करोगे तो अंतःकरण और गंदा होगा। वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कोई हो। तो उधार नहीं करना है, उधार बंद करो। गंवारी भाषा में भी दर्जा 1 में हमने पढ़ा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेर करेगा कब। हमको अभी तक याद है ये दोहा। हम लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करते। रियलाइज करने में लापरवाही करते हैं। जिस चीज की इंपॉर्टेंस अधिक रियलाइज करते हैं, उसी को प्रैक्टिकल में अमल में लाते हैं और भगवत विषय को उधार कर देते हैं। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था, बेटा देखो मैं ब्राह्मण हूं, चारों वेदों का विद्वान हूं और भगवान के लोक का पार्षद रहा हूं। मेरा उपदेश नोट करो, भगवत विषय का काम तुरंत करो, संसार के काम को नंबर 2 कर दो। नहीं तो उधार करते करते अनंत जन्म बीते हैं, आगे भी अनंत जन्म बीतेंगे। जग में
न सुख दुख गोविंद राधे। जग में न सुख दुख गोविंद राधे। जग में न सुख दुख गोविंद राधे। जग में न सुख दुख गोविंद राधे। याते जगते न राग द्वेष बता दे। याते जगते न राग द्वेष बता दे। हम कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं। द्वेष राग का ही दूसरा रूप है। राग से द्वेष पैदा होता है। हमारा जहां राग होता है उसमें जो गड़बड़ करता है उससे हम द्वेष करते हैं, दुश्मनी करते हैं। तो द्वेष जो है उसका कारण भी राग ही है। तो ये दोनों चीजें क्यों होती हैं? हम जहां कहीं सुख मानते हैं वही राग होता है, और उसका उल्टा द्वेष है। जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष करते हैं। तो अगर हम ये जान लें और मान लें कि संसार में न सुख है न दुख है, दोनों नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। ये अपनी नासमझी है जो हम समझ बैठते हैं कि इससे सुख मिलेगा और इससे दुख मिलेगा। हम कहीं सुख न माने तो किसी से दुख नहीं मिलेगा। श्याम नाम सो काम हमें तो। 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 श्याम नाम सो काम हमें
हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो नामी नाम काम एक जब तब नामी ही नाम काम एक जब तब नामी नाम काम एक जब तब नामी ही नाम काम एक जब तब कहा काम मोहि श्याम हमें तो 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 हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम
हमें तो श्याम नाम सुकाम हमें तो निर्मल मन भावत उत्श्यामहि 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 पतितन मन इतनाम हमें तो 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 कहाँ काम मोहि श्याम हमें तो कहाँ काम मोहि श्याम हमें तो श्याम श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सुकाम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम सुकाम हमें तो ब्रह्मादिक जिन ब्रज बनितनि सो ब्रह्मादिक जिन ब्रज बनितनि सो ब्रह्मादिक जिन ब्रज
बनी तनी सो ब्रह्मादिक जिन ब्रज बनी तनी सो याचत निज रज पाम हमें तो याचत नीत रज पाम हमें तो याचत निज रज पाम हमें तो याचत निज रज पाम हमें तो श्याम नाम श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो हमें तो हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम 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 हमें तो उन रसिकन रवनी हूँ तजी दीनी 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 बसे द्वारिका धाम हमें तो 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 श्याम श्याम नाम सो
काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कर को विरही नाम हमें तो कर को नाम हमें तो कर को विरही नाम हमें तो कर को विरही नाम हमें तो हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कृपालु यह श्याम शक्ति कर को विरही नाम हमें तो कर को विरही नाम हमें तो कर को विरही नाम हमें तो
काम हमें तो श्याम नाम सो 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 काम हमें तो आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने